जी हाँ, मुझे ये लोग शालवी कहते हैं और मैं अपने परिवार में 3 लोग रहती हूँ। मैं हूँ और मेरा देवर जिसका नाम है राजा, और मेरी एक ननद है जिसका नाम है पूजा। लेकिन मैं अपनी ननद और अपनी देवर से बेहद प्यार करती हूँ और वो हमेशा स्कूल जब जाते हैं विद्यालय के लिए तो मुझसे मिलकर तब जाते हैं। मगर काफ़ी समय हो चुका, अभी तक मेरा देवर और मेरी पूजा मेरे पास नहीं आए। ठीक, मैं इंतजार करती हूँ, वो आते होंगे। भाभी, जब मैं तुम्हें देखता हूं भाभी ना, तो मुझे भगवान की सूरत नजर आ जाती है। कितना लाड और प्यार से तुमने हम दोनों बहन भाइयों की परवरिश की। कभी भी माँ के मर जाने का ख्याल नहीं आने दिया भाभी। सच कहते हो। लेकिन भाभी, अगर मैं 7 जन्म भी लूं ना, तो इन एहसानों का बदला चुका नहीं सकता भाभी। इसलिए तुम्हारा देवर राजा तुमसे कुछ कहना चाहता है। बोलो देवर, क्या कहना चाहते हो? और भाभी माँ के चरणों में, हाय भाभी माँ के चरणों में, हाय देवर का परनाम। आशीर्वाद हो आपका। मैं सुन रही हूँ। आशीर्वाद हो आपका, हो मेरे शुभ का। देवर, अगर तुम आशीर्वाद बात करते हो तो मैं भी कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? देवर, अरे देवर तुमको दे रही, देवर, अरे देवर तुमको दे रही, अरे आज यही आसी, देवर तुम तेरी मन हर कामना, तेरी हर मन कामना पूरी करे जगदीश। तेरी भाभी माँ। हाँ बोलो। तुम्हें मालूम होना चाहिए भाभी माँ। पूजा, भाभी माँ क्या कहना चाहती हो? भाभी माँ, और भाभी माँ सर पे मेरे, भाभी। हाँ मैं सुन रही हूँ। कैसी बातें करती पूजा? भाभी माँ, और अच्छा। भाभी माँ सर पे मेरे, रख दो अपना हाथ। सच कहती हो? भाभी माँ सर पे मेरे, रख दो अपना हाथ। पूजा, आशीर्वाद दे दीजिए भाभी माँ। हाँ, आशीर्वाद दे दीजिए चूम के मेरा
माँ, हाँ मैं आपसे यही दुआ मांगती हूँ कि मुझे ऐसी दुआ दो जो कभी मैं तुमसे अच्छा देवर जी, भाभी कुछ कहना तुम चाहते जानते हो भाभी, तुम मुझे जान से ज्यादा चाहती हो ना। हाँ जब तुम कभी इजहार करती हो ना तो मैं तुम्हारी बातें अपने मन में धर कर एक भगवान का रूप ले लेता हूँ। सच कहते हो देवर भाभी जी। हाँ तुम कुछ कहोगी नहीं मुझसे? हाँ हाँ? मैं तुम कुछ कहना जानती हो कि जब तक तुम मुझसे कुछ कहती नहीं भाभी ना, मैं घर से बाहर नहीं जाता भाभी। सच कहते हो और कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ, क्या कहना चाहती हो? अरे मेरे लाडले देवर, भाभी माँ। जो कह रही हूँ जरा ध्यान से सुनो, हाँ भाभी माँ। ताकि तुम मेरे बेटे से कम नहीं हो। तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया है, मगर भगवान से मैं, लेकिन देवर, अरे मेरे लाडले, अरे भाभी कहना क्या चाहती हो तुम आखिर? हाँ सुनो, अरे मेरे लाडले मेरी अरे आंखों के तारे, मेरे लाडले देवर, मेरे लाडले मेरी आंखों के तारे, मेरे लाडले मेरी आंखों के तारे, तुम्हारे बिना, हाय तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना फीके है सारे नजारे, तुम्हारे बिना। तुम्हारे लिए ही मैं जी रही हूँ मेरे देवर, तुम्हें मालूम होना चाहिए, ताकि मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल सुकून पाता है, अगर तुम्हें नहीं देखती तो मेरा दिल बहुत घबरा जाता है। तो तुम्हारे लिए ही मैं जी रही हूँ, नहीं तो मैं परलोक, नहीं तो मैं परलोक, नहीं तो मैं परलोक कब के सिधारे, नहीं तो मैं परलोक। भाभी मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बेहद प्यार करती हो भाभी, अगर तुम नहीं होते मगर देवर, मर जाने की बातें कहकर अपने देवर राजा को दुखी ना करो भाभी। नहीं सुनो देवर, मेरी बात को। हाँ, ये क्या कह रही हो? हाँ, ये क्या कह रही हो मेरी भाभी प्यारी, ये क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो मेरी भाभी प्यारी, देवर तुम ही मेरे जीवन, अच्छा जानती हूँ, तुम ही मेरे जीवन की खुशियाँ हो सारी। हाय भैया से बढ़कर दिया प्यार मुझको, देवर ये तो मेरा हाय कर्तव्य। भैया से बढ़कर दिया प्यार मुझको, हाय बड़ी भोली भाली, देवर बड़ी भोली भाली है ममता तुम्हारी। कैसी बात करते देवर, मगर भाभी एक शिकायत है आपसे। वो कौन सी आपसे शिकायत? नहीं भाभी, आपसे तो कोई शिकायत कभी भी नहीं हो सकती। मुझे मतलब? शिकायत है अपनी लाडली बहन पूजा से भाभी। ओ मैं तो घबरा गई थी, मैंने सोचा कि कोई मुझसे गलती हो गई नहीं है। भाभी, आपसे लेकिन तो कभी शिकायत का मौका क्या ही कहा, नहीं पूजा मिला। तुम्हें परेशान करती है? तुम नहीं जानती भाभी, आप 2 रोज हो चुके हैं, ये पगली ना तो मुझसे बात करती है, ना तो मेरे साथ बैठकर खाना खाती है, ना तो कॉलेज को जाती है। इतनी ही इनसे बात? पूछो कि ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी
जो 2 रोज हो चुके ये मुझसे बात नहीं करती है। पूजा इधर आ। अभी पूछ रही हूँ। ए पूजा, देख तेरी भाभी क्या कह रही है। क्या कह और रही मेरा है? देवर मुझसे शिकायत कर रहा है, तू हमेशा परेशान करती है। क्या सही बोल, सही बोल। भैया, भाभी माँ, हाँ सुनो मेरी बात। वो मैं कौन सी किस लिए बात? नाराज हूँ? सुनो हाँ। मेरी बात। मैं जानना चाहती हूँ। भाभी, भाभी माँ भैया को तुम और समझाइए। क्या समझाओ? लाख समझा रही फिर समझना रहे। पुलिस ट्रेनिंग का भूत है सर पे चढ़ा। लाख समझा रही फिर समझना रहे। ये बात है। भाभी मैं माँ, पुलिस ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, इसका क्या बिगड़ता है? इसी से भाभी नाराज माँ। पूछो इससे। हाँ? सबसे पुलिस ट्रेनिंग का फार्म आया है, तब से मैं इनसे नहीं बोल रही हूँ। जब कभी बात करती हूँ तो बस। अरे पागल, मैं क्या गजब कर रहा हूँ? मैं पुलिस ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, मुझे जोड़ो क्या बिगड़ता है? पगली मेरी बात सुन। जो तू मुझसे शिकायत किया है, मेरे देवर यानी एक पुलिस ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। हाँ, अरे पगली, ये तो तेरे भैया का सपना था। क्या? जिस दिन मेरा भाई एक पुलिस ऑफिसर बन जाएगा, उसी दिन को आत्मा को शांति मिलेगी। क्या बड़े भैया का अरे ये तो सपना था? खुशी का दिन पागल। और तू ठीक है भाई, भाभी माँ, ऐसा नहीं करती। जब बड़े भैया का सपना था तो मैं कभी नहीं भैया से रूठूंगी। भैया, भैया तू नाराज नहीं मुझसे बहन? नहीं भैया। लेकिन बार बार मेरे दिल में ख्याल आता और तेरी आंखों में थोड़े से अश्क। आखिर तू कहना क्या चाहती है मुझसे? भैया, मुझे जाने के ये रोने वाले आंसू नहीं है। आप जा रहे हो उसकी मुझे गम नहीं है। भैया सुने रे मेरी बात। भैया, जा रहे हो ये भैया, हाय मुझे गम नहीं। भैया क्या कह रही है पूजा? ये तू क्या कर पगली है? मैं सच कह रही हूँ भैया। जा रहे हो ये भैया, हाय मुझे गम नहीं। रक्षा बंधन के दिन लौट आना। राह देखेगी तुम भी हर घड़ी। राह देखेगी भैया तुम्हारी बहन। रक्षा बंधन के दिन लौट आना भी। भैया पूजा। आप जा तो रहे हो, मगर ये भैया तूने कैसा सोच लिया पगली कि मैं रक्षा बंधन के उस पवित्र त्योहार को भूल जाऊंगा? भैया। अरे वो बदनसीब होते हैं जिनके कोई बहनें नहीं हुआ करती। मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ रे, जो मुझे चांद जैसी बहन दिया। मैं 7 समंदर पार भी होऊंगा ना, लेकिन तुझसे राखी बंधवाने जरूर आऊंगा। पूजा, तो बिक्र दिल में करो ना, हाय प्यारी बहनी, मैं बहुत जल्द ही लौट आऊंगा घर। और अपने हाथों पे मैं तुझसे राखी बंधा। अपने हाथों पे मैं तुझसे राखी बंधा। अपने दिल में ना करना तू कोई उज़र। और पूजा, जानती है तू जो हर साल तो अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है ना? हाँ भैया। जानती है इसका असर मैं क्या देने वाला हूँ? क्या देने वाले हो? सुनो मेरी बहन। बोलो भैया। और मेरी बहना, ये राखी की लाज
क्या? ओ मेरी बहना, हाँ। ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ तुझे दिल से कभी ना बुलाएगा। भैया। मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया। दिन रात देखूं बने एक सपना, कब तेरी बारात आएगी अंगना। दिन रात देखूं बने एक सपना, कब तेरी बारात आएगी अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा। मेरी बहना, ये राखी की लाज। देवर, भाभी, तुम हमेशा प्यार मोहब्बत में पड़े रहोगे और तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है और ट्रेनिंग छूट जाएगी। हाँ? लेकिन तो भाभी, ट्रेनिंग पर कैसे जाओगे? मैं जब ये बात याद कर लेता हूँ भाभी ना, कि मुझे पुलिस ट्रेनिंग पर जाना है ना भाभी, तो जानती हो भाभी, अगर आपने भैया से मरते वक्त वादा ना लिया होता तो मैं तुम्हें छोड़कर पुलिस ट्रेनिंग में कभी नहीं देवर, ऐसा मत कहो। ये तो तुम्हारे भैया का सपना था और तुम इस सपना पूरा नहीं करोगे। तुम्हारे भैया की आत्मा हमेशा तड़पती रहेगी। इसलिए जाओ पूजा, जाओ अपने भैया को वो स्टेशन तक छोड़ के आओ। ठीक है भाभी माँ, और बहुत मैं तब तक बैग लेकर आ रही हूँ, तब तक तुम आप। हाँ जल्दी लेकिन जाओ, पूजा, जाओ करो। मेरी बात गौर से सुन ले पगली, तब मैं तेरे साथ ही चलूंगा। मेरे जाने के बाद तू जानती है ना कि भाभी ने अपने कोख से कोई औलाद नहीं जना। किस लिए जानती तू पगली? क्योंकि वो हम लोग दोनों से बहुत प्यार करती है। मेरे जाने के बाद तू भाभी का पूरा ख्याल रखेगी ना? हाँ भैया। और गांव में कहीं घूमने नहीं जाएगी तू, क्योंकि गांव में बहुत राजनीति चल रही है। देवर जी, लेकिन इससे पहले कि मेरे ट्रेन स्टेशन जो छूट जाए भाभी, पूजा, हम भाभी का आशीर्वाद लेते हैं और सीधे स्टेशन चलते हैं। आप अचानक? भाभी नमस्कार। भाभी क्या कहूँ, भाभी मेरी कुछ नहीं जाता कहा और बिन कहे भाभी मेरी अब नहीं जाता रहा। ऐसी क्या बात है? सुनो भाभी। हाँ नत्थु भैया। और भाभी जुबा से न होता बया अब, और बीड़ी सी बंद करी किया कुछ खता। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? तो जबरदस्ती करता वो दिलावरी था या करी। क्या दिलावर? जी हाँ भाभी, वही दिलावर क्या कहता है इसी बात को? मैं जानना चाहती हूँ, सही बताओ। वो दिलावरी था या करी, और यही एक सदमा दिल पर बना अब। भाभी कल दिलावर मियां हमारे वहां आया था और ना जाने कितनी धमकियां दे करके गया है। उसके कहने का मकसद है कि अगर तंबौर क्षेत्र का प्रमुख नहीं बना
तो समझ लो तंबोर क्षेत्र में आतंक ही आतंक फैला नथु दिया। है नथु किया क्या है ये आके बला है। भाभी नथु किया क्या तो नथु किया क्या आके बला है। नथु किया क्या है ये आके बला है। गया भूल औकात और गया भूल औकात। गया भूल औकात क्या दिलावर मिया है। जी हाँ भाभी। गया भूल तो न तू इसकी फिक्र मत ये करिए। भाभी इसकी फिक्र क्यों करते हो न तू, ये सब मुझ पे छोड़ो। न तू फिक्र तुम हर इसकी न करना। चलो जल्दी चलते और शिकायत करेंगे। अरे शिकायत करेंगे। अरे वाह भाभी वाह। शिकायत चल के डीएम के वहां शिकायत करने से क्या होगा। हाँ। क्योंकि उसके साथ में मंत्री शंभुनाथ मिला हुआ है। जो भी दिलावर मियां गलत कारनामे करता है तो मंत्री शंभुनाथ उसकी हर कदम पर रक्षा लेकिन करता तुम है। क्या चाहते हो? भाभी तुम तो पहले अपने कहा दिल की बात करती कहो। भाभी तुम तो पहले कहा करती थी कि ऐसा कोई पद हासिल नहीं होता ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं। इसलिए मेरी बात मानो तो शायद मैं तुमसे कह डालूं। लेकिन तो सुनो भाभी। हाँ कहो। तो बात मानो मेरी भाभी और इस वक्त ये हो खड़ी तुम प्रमुख के पद पर यहाँ। क्या? है खड़ी एक पल में और निकल जाएगी जिंदगी उसकी हो जाएगी फिर तबाह। भाभी अगर मेरी बात मानो तो प्रमुख के पद पर तुम खड़ी हो जाओ। लेकिन अगर लट्टू- तुम प्रमुख बन जाओगी तो शायद इस बहाने जनता की सेवा कर सकती हो। कहना और करना बहुत बड़ा फर्क होता है, इसलिए कुछ कहना चाहती हूँ। भाभी अरे बात नती तुम्हारी और सही है मगर अरे बात ना तुम्हारी और सही है मगर फैसला इसका लगता बहुत दूर है। इसलिए राजा भैया ट्रेनिंग पे गया, इसलिए ये सोचना बहुत दूर है। राजा भैया भाभी देखो। राजा की बात करती हो हाँ तो राजा को भाभी आके मैं समझाऊंगा। क्या समझाए? मौका पर हाथ से ये न जाए निकल 60 से ज्यादा बीड़ी से कब्जे में मेरे देर कर से लगाई तो होगा विफल। क्या मतलब? भाभी राजा जिस वक्त आ जाएगा जी हाँ। हम उसे भली प्रकार से समझा देंगे। और हमारे पास इस समय 60 ऐसे बीडीसी हैं कि हम जिसे कहेंगे उसे ही वोट देंगे। अगर तुम प्रमुख के पद पर खड़ी हो जाओ तो समझ ले प्रमुख का पद तुम्हारा लेकिन है। मैं चाहती हूँ एक टाइम हुआ है कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। जी हाँ। लेकिन ये जरा सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पेड़ पे चढ़ा दे और नीचे से जड़ ही काट दे ताकि मैं किसी की तरफ ना रह जाऊं। नहीं भाभी मैं तो जनता की सेवा करने की बात करता हूँ। अरे मैं परमपिता परमात्मा की कसम खा करके कहता हूँ भाभी अगर हमारे बराबर आकर के कोई धन तौले फिर भी नथुराम बिकने वाला नहीं है। अगर ये बात है तो मैं वादा करती हूँ मैं ये इलेक्शन में खड़ी होंगी। तो ठीक है भाभी चल जी हाँ। करके इलेक्शन की तैयारी करो और मैं जा करके सारे सहयोगियों से बता दूंगा कि भाभी साली प्रमुख के पद पर खड़ी हुई है और उन्हें ही वोट देना है। सत्य तो। अच्छा भाभी नमस्कार। नमस्कार। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ
हमेशा मेरा देवर सुखी रहे और सलामत रखे, हमेशा भगवान उसकी रक्षा करे। लेकिन हमेशा यही बोलना चाहिए ताकि अच्छे बोल बोलो, अच्छे के लोग रहो, अच्छे के पड़ोस हमेशा काम करो। और ऐसी बानी बोलिए मन किया पाको, ऐसी बानी बोलिए मन किया पाको, और मन को शीतल करे आप ही शीतल होए कबीरा, आप ही शीतल हो।